महाराज और हमारे महाराज के प्रति श्रद्धा। क्या वास्तव में हम अनेक वर्षों से महाराज की बातों का अनुसरण करते हैं? क्या लगता है हमको कि हमने अनुसरण किया? एक भी बात हमने अनुसरण में लाई क्या? इसका हमको चिंतन करना चाहिए, क्योंकि आज हमारा अध्यात्म केवल नाम मात्र का अध्यात्म है। मतलब हम इसको अध्यात्म नहीं कह सकते, यह स्वार्थ है हमारा। और जब तक स्वार्थ कम नहीं होगा तब तक हम आध्यात्म को समझ नहीं पाएंगे। बहुत से लोगों ने विचार करा होगा कि हम जो कमाते हैं वो इतनी उसकी बचत करें कि आने वाली पीढ़ी को तकलीफ नहीं हो। ये हमारी धारणा है। परंतु संस्कार देते समय, आचरण देते समय इन बातों को हम भूल जाते हैं और केवल एक ही बात दिमाग में रखते हैं कि हम इतना पैसा इकट्ठा कर लें कि आने वाली पीढ़ी को परेशानी नहीं आए। पर क्या वास्तव में विचार करें, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये कल्पना की और इस कल्पना के कारण सुखी हो गए? जिनके पास नहीं था और जिनके पास है, दोनों की तुलना करिए। क्या जिसके पास पैसा ज्यादा है वो सुखी हो गया, या जिसके पास नहीं है वो दुखी हो गया? कई वर्षों बाद देखने को ये हमको मिलता है कि हो सकता है जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके पास भविष्य में सब कुछ होता है, और जिसके पास सब कुछ होता है उसके पास कुछ भी नहीं होता। तो महाराज ने एक बात कही है कि हम यदि आध्यात्म करते हैं, कभी कभी एक कहावत कही जाती है कि भगवान का करो, लोगों से प्रेम से रहो, 7 जन्मों का उद्धार हो जाएगा। क्या कहते हैं? 7 जन्मों का उद्धार हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति यदि ईश्वर का करता है, अच्छा ईश्वर का करता है, ईश्वर से समर्पित रहता है, तो लोग बराबर कहते हैं कि इस व्यक्ति ने 7 जन्म का उद्धार कर दिया। अब 7 जन्म कौन से, इसका विश्लेषण कीजिए। हम क्या कहते हैं? 7 जन्मों का उद्धार कर दिया, कर देगा ये व्यक्ति। यदि कोई कार्य करेगा, अच्छा कार्य कर रहा है, तो 7 जन्मों का इसने उद्धार कर दिया, या 7 पीढ़ियों का उद्धार कर दिया इसने। 7 जन्म नहीं बोलते हुए 7 पीढ़ियों को बोले। अब कौन सी 7 पीढ़ी? तो देखिए, 3 पीढ़ियां जो चली गई है, यदि हम आध्यात्म कर रहे हैं तो 3 पीढ़ियां जो हमारी चली गई है, उन पीढ़ी के लोग जो हैं देखते हैं कि मेरे घर में या मेरे परिवार में ऐसा कौन व्यक्ति आया है जो भगवान का कर रहा है या भगवान के प्रति समर्पित है। 3 पीढ़ियां जागृत हो जाती है, जो चली गई है वो जागृत होकर देखती है। और चौथी पीढ़ी कौन सी? जो स्वयं कार्य कर रहा है, वो चौथी पीढ़ी। और आने वाली 3 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। मतलब जो आने वाली 3 पीढ़ियां हैं आगे, उनका भी जीवन सुखमय और आनंदमय निकल सकता है। इसलिए हम आज ये प्रयास करें कि हमको मनुष्य जन्म दिया है तो हम 7 पीढ़ियों का उद्धार करने के लिए कार्य करें। कि हम ऐसा कार्य करें कि हमारी 7 पीढ़ियों का उद्धार हो। मतलब पिछली जो चली गई 3 पीढ़ियां, चौथी हमारी और आने वाली 3 पीढ़ियां, इसलिए ये 7 पीढ़ियां चक्र में चलती है। क्या हमने ऐसा कोई कार्य किया कि जिसके कारण आने वाली पीढ़ी को फायदा हो? हमने केवल एक काम कर रहे हैं, अर्थ कि पैसा चाहिए,
ये अगली पीढ़ी के लिए काम कर रहे हैं, पर उसकी अगली 2 पीढ़ी की क्या श्योरिटी है। इसलिए मैंने पिछली बार कई बार आपको बताया है कि राम को 14 वर्ष वनवास दिया गया था। 14 ही वर्ष क्यों? ऐसी क्या बात थी कि 14 वर्ष का वनवास दे दिया? कम ज्यादा भी कर सकते थे। 14 वर्ष का वनवास क्यों दिया? इसके पीछे भी गूढ़ अर्थ है, और वो अर्थ है कि हर व्यक्ति के जीवन में 18 साल के बाद में, 14 साल के बाद में जीवन में परिवर्तन आने की शुरुआत होती है। हर व्यक्ति को देख लीजिए, हर व्यक्ति अपना विश्लेषण करे, अपने परिवार के लोगों का विश्लेषण करे, जिनको पहचानते उनका विश्लेषण करे। देखिए कि 18 साल के बाद में 14 साल में इनके जीवन में परिवर्तन आता है। यदि 18 साल तक आपने मेहनत खूब की है तो 14 साल आपके जीवन के अच्छे चले जाएंगे, मतलब 32 साल हो गए। और 32 साल अच्छे जा रहे हैं, उसमें इंसानियत रखी, ईश्वर से जुड़े रहे, लोगों की इज्जत करना सीखे, पारिवारिक बंधनों का सही ढंग से पालन किया, तो अगले 14 वर्ष भी आपके अच्छे चले जाएंगे। मतलब कितने साल हो गए? 32 से 14 46। और अच्छा करते गए तो आगे के भी 14 साल अच्छे निकल जाते हैं। नहीं तो कई लोगों को आपने देखा होगा कि 18 साल तक माँ पिता के भरोसे पे रहते हैं, अच्छा चलता रहता है, और 14 साल का टर्न आता है तो संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है, और 32 साल के बाद में वो जो कमाते हैं उसका थोड़ा बहुत फायदा अगले 14 साल में लेना पड़ता है। कई लोगों को देखा जिनका अच्छा चल रहा है, एकदम से खराब हो जाता है समय, और वो समय जो है 13-14 साल के आसपास ही शुरू होता है। देख लीजिए, हर व्यक्ति को सर्वे करके देख लीजिए, चाहे भाई हो या बहन हो, विचार करिए, देखिए, अपनी उम्र को देखिए और उसके अनुसार कार्य देखिए कि हर 14 साल के आसपास परिवर्तन आता है कि नहीं। और इसीलिए राम को 14 वर्ष वनवास दिया था, राम को मनुष्य जन्म मिला। 14 वर्ष का वनवास दिया तो इंसानों को यह बताने के लिए कि आपके जीवन में भी 14 वर्ष में परिवर्तन आने वाला है, तो वो परिवर्तन सकारात्मक रहे, अच्छा रहे। इसलिए आज से ही हमको प्रयत्न करना चाहिए। नहीं तो कई लोगों को देखिए 55, 56, 60 साल तक की अच्छी स्थिति रहती है, 56 साल तक, और उसके बाद स्थिति खराब हो जाती है। तो आखिरी समय बिल्कुल खराब निकल जाता है, सब कुछ होने के बाद भी कुछ भी नहीं रहता उनके पास। और ये अवस्था हर व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए हम अच्छा ही करें कि हमारे साथ 14 साल के बाद 14 साल जो आते जाएं, सही ढंग से चलते जाएं। गिन लीजिए, 4 टर्न आएंगे। 18 साल के बाद 4 टर्न के ज्यादा कोई नहीं आते। 56 और 18 कितने हो गए? जीवन खत्म। इसलिए हम पूरा प्रयास करें कि आज यदि मनुष्य जन्म हमको मिला है तो हम कुछ न कुछ करके बताएंगे। क्यों हमें उत्साह नहीं होता? संत लोगों की पुण्यतिथि और जन्मतिथि क्यों मनाई जाती है? भगवान का जन्मोत्सव क्यों मनाया जाता है? कि उस माध्यम से हमें उत्साह का संचार हो, और उस उत्साह का संचार आने वाले उत्सव तक बना रहे। दीपावली का त्यौहार हमारा उत्साह बढ़ा रहे, दशहरे का आया, दशहरे के बाद में 1 महीने बाद दिवाली, उत्साह बना रहे, फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद कोई त्यौहार आता है, उत्साह बना रहे। धीरे धीरे प्रक्रिया चलती रहती है, प्रक्रियाएं, और वो प्रक्रियाएं समय के हिसाब से चलती है, मौसम के हिसाब से चलती है। जिस समय जो फसल आने वाली होती है उसके हिसाब से हमारे पूर्वजों ने कुछ न कुछ त्योहार बना के जो रखे हैं, इसलिए बना के रखे। 4 महीने हम कहते हैं भगवान सो गए, शादी ब्याह नहीं होगी, मतलब दूसरे खर्चे नहीं हमारे पास। तो 4 महीने में जितने आध्यात्मिक कार्यक्रम होते हैं उन 4 महीनों में ही होते हैं। 4 महीने बारिश का समय है। हमारा देश खेती प्रधान देश है,
मई जून में पानी गिरता है, फसल बो दी जाती है, 4 महीने इंतजार करना पड़ता है। वो खाली समय जो रहता है वो भगवान के स्मरण में लगाएं ताकि आने वाला समय हमारा अच्छा चला जाए। हम निश्चिंत हो जाते हैं, भगवान सो गए। भगवान 1 सेकंड के लिए भी सो जाए तो दुनिया खत्म हो सकती है। तो फिर विचार करिए, भगवान सो भी गए और हम भगवान की पूजा भी कर रहे हैं 4 महीने में। सबसे ज्यादा आध्यात्मिक कार्य 4 महीने में होते हैं, तो फिर भगवान सो गए तो फिर आध्यात्मिक कार्य क्यों? यह हमको समझना चाहिए कि भगवान कभी सोते नहीं। ये 4 महीने आराम के हैं हमारे, हम भगवान का करें। फिर दिवाली के बाद में सब कार्यक्रम, फिर शादी ब्याह फिर चालू हो जाते हैं। यह हर एक की संस्कृति बनी हुई है। हिंदुओं की अलग है, मुस्लिमों में अलग ढंग से। जिस समय हमारे शादियां बंद हो जाती है उनके शादी ब्याह चालू हो जाते हैं। तो उनका कुछ कारण होगा, उनके समाज ने कुछ निर्णय लिया होगा, उनके संतों ने कुछ निर्णय लेके कोई कार्य कहे होंगे और उसके अनुसार उनका कार्य चल रहा है। हमारे संतों ने हमारे कार्य बना के रखे हैं, कार्यों का विभाजन कर रखा है, उस हिसाब से हमको कार्य करना है। हमारे संत क्या क्या सिखाते हैं? आपस में भेद नहीं। कई संत सिखाते हैं, आज के संत क्या सिखाते हैं कि दूसरे स्थान पे मत जाना, क्योंकि दूसरे स्थान पे चले जाएंगे तो इनको जो 1000-2000 रुपए साल के मिलते हैं वो बंद हो जाए। तो ये चाहते हैं कि व्यक्ति हमसे जुड़ा रहे, केवल हमारे पास ही आए। और जो संत यदि ऐसा सोचता है वो संत नहीं हो सकता। संतों का काम क्या है? जिस परिस्थिति में आदमी उनके पास आता है उस परिस्थिति में उनको समाधान देना, यह संत का काम है।